द कंसेप्ट इज सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होती है, ठीक है ना। अब उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। सेकंड यूनिट स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। फर्स्ट यूनिट मैं तेरे को वहीं पे समझा दूंगा, ठीक है। उसकी टेंशन नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। सीक्वेंस समझते हैं हम। सीक्वेंस क्या होती है? सीक्वेंस जैसे कोई भी फंक्शन है, ठीक है, जिसकी डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है और कोडोमेन सेट ऑफ रियल नंबर्स है, ठीक है ना। बोलने का मतलब है कि जहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट करेंगे किसी फंक्शन की, मान लो हमने फंक्शन ले लिया एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एन स्क्र माइनस एन, ठीक है। तो हम जो एन की वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे वो जो है वो हमारी डोमेन है, ठीक है। नेचुरल नंबर्स क्या है? हमारी डोमेन, मतलब जहाँ से हम वैल्यूज पुट करेंगे और जो हमारा सोल्यूशन आएगा वो है कोडोमेन, ठीक है। सोल्यूशन कोडोमेन और डोमेन जो है वो हमारा इनपुट। इनपुट है डोमेन और आउटपुट है कोडोमेन। समझ गए मैंने? उसके बाद बोलते हैं अगर कोई फंक्शन हम मान लेते हैं एन से आर की तरफ जाता है। एन से आर मतलब दो सेट ले लिया हमने। हम मानते हैं कोई फंक्शन एफ ऑफ एन इज इक्वल टू ए जिसमें एन जो है नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करता है, वो सीक्वेंस है रियल नंबर्स की। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो सीक्वेंस क्या है? कोई भी ऐसा फंक्शन जो एपी में हो, ठीक है। एपी मतलब एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो, ठीक है। जीपी में हो, ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हो, या फिर एचपी में हो, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में हो, उसको हम सीक्वेंस कहेंगे। मतलब कि ऐसी श्रृंखला जिसमें हम नंबर्स की वैल्यू को कभी रोक नहीं सकते। 1 2 3 4 5 6 अप टू चला रहेगा, 100 से भी जाता रहेगा, ठीक है, इन्फिनिटी तक जाएगा। वो सारे क्या सीक्वेंस? ऐसी सीक्वेंस जिसमें हम नंबर्स को रोक नहीं सकते। मान लो हमने एक फंक्शन लिया है एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एन स्क्र माइनस एन। तो हम यहाँ पे एन की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो भरेंगे, फिर एन की वैल्यू 2 पुट करेंगे, एन की वैल्यू 3 पुट करेंगे, इस तरह से वैल्यूज पुट कर देंगे, हमारे पास आंसर आते जाएंगे, वो हमारी क्या बनती जाएगी? सीक्वेंस बनती जाएगी, ठीक है। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला है? सीक्वेंस में हमेशा ही डोमेन जो है वो नेचुरल नंबर का सेट होगा, ठीक है। सीक्वेंस को हम डिनोट कैसे करते हैं? ये नोटेशन दिखाई गई है यहाँ पे सीक्वेंस की, एफ ऑफ एन, एफ ऑफ एन, और ये इसमें रखते हैं हम इसको, ये इसको हम बोलते हैं नोटेशन है इसकी, मतलब इस तरह से हम डोनेट करते हैं, नोटेट करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। एफ ऑफ एन और साथ में ये सिंबल्स लगाते हैं हम इसके आगे, ठीक है। इसको हम सीक्वेंस बोलते हैं, ठीक है। जहाँ पे ए एन क्या है? ए एन जो है A1 A2 A3, मतलब एन की वैल्यू हम 1 से एन तक पुट करते जाएंगे, ठीक है। फिर एग्जांपल ले लिया हमने, एक और एग्जांपल लिया हमने कि मान लो कोई सीक्वेंस है, ठीक है, एफ ऑफ एन, ठीक है, कोई सीक्वेंस है 1/n। तो हम इसमें क्या करेंगे? एन की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 1, 1/1, ठीक है। एफ एन, एन की वैल्यू जब हम 2 पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा A2, ठीक है, किसके बराबर है? 1/2। फिर एफ की वैल्यू जब हम 3, एन की वैल्यू हम 3 पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 1/3। उसी तरह से जब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे, जब 1 पुट करेंगे तो 1 आएगा, 2 पुट करेंगे तो 1/2 आएगा, 3 पुट करेंगे तो 1/3 आएगा, 4 पुट करेंगे तो 1/4 आएगा। इसी तरह से हमारी सीक्वेंस चलती रहेगी। इसको हम बोलते हैं सीक्वेंस। सिंपल भाषा में अगर आपको पेपर में 2 नंबर में सीक्वेंस आती है तो आपने ये डेफिनेशन लिख देनी और आगे कोई भी एग्जाम्पल लिख देना, ठीक है, तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं रेंज ऑफ द सीक्वेंस, ठीक है। रेंज ऑफ द सीक्वेंस, सेट ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, मतलब हमने सीक्वेंस बनाई, सीक्वेंस जो हमने बनाई उसमें जो भी डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब है अलग अलग नंबर्स जो आउटपुट आई, उसमें जो अलग अलग नंबर्स आए, मतलब मान लो आउटपुट 1 भी तो आ सकती है, 1 1 1 1 1 इस तरह से भी आ सकती है, 2 2 2 1 2 3 2 4। ये क्या है? डिस्टिंक्ट नहीं है, मतलब सेम नहीं है, पर हम जो है सेम नंबर नहीं लेंगे, हम डिफरेंट लेंगे, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे रेंज। रेंज में हम हमेशा जो है वो डिस्टिंक्ट टर्म्स लेते हैं। डिस्टिंक्ट टर्म्स का मतलब है कि ऐसी टर्म्स जो अलग अलग हैं, जैसे यहाँ पे सीक्वेंस के ले लिए 1/n, 1/2, 1/3, 1/4, इस तरह से चलता जाएगा, इसकी कह देगी रेंज। कॉन्स्टेंट सीक्वेंस, नेक्स्ट कंसेप्ट इज कॉन्स्टेंट सीक्वेंस। कॉन्स्टेंट सीक्वेंस क्या होती है, ठीक है। कॉन्स्टेंट सीक्वेंस, ठीक है, कॉन्स्टेंट सीक्वेंस एक ऐसी सीक्वेंस होती है रेंज इज ऑलवेज अ सिंगलटन सेट, मतलब जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट बार बार रिपीट करता जाएगा, उसको हम बोलेंगे सिंगलटन, सॉरी कांस्टेंट सीक्वेंस में, जिसमें सिर्फ एक कांस्टेंट नंबर ही आएगा, मतलब जिसकी रेंज सिर्फ एक ही सिंगलटन सेट होगा, मतलब जिसका नंबर सिर्फ, जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा, उसको हम बोलेंगे कांस्टेंट सीक्वेंस। एक ऐसी सीक्वेंस जिसकी रेंज जो है उसमें एक ही नंबर आएगा, एक ही कांस्टेंट नंबर आएगा, उसको हम बोलेंगे कांस्टेंट सीक्वेंस, जिसकी रेंज हमेशा ही कांस्टेंट
रहेगी, ठीक है। ऑल द टर्म्स ऑफ सीक्वेंस पुट ऑन नंबर लाइन, सारे टर्म्स जो है सीक्वेंस की वो नंबर लाइन पे पुट करी जा सकती। ये डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, वैसे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर कई बार 2 नंबर में अगर पूछ ले तो क्या पता होता है ना। उसके बाद आते हैं बाउंडेड सीक्वेंस, ठीक है। बाउंडेड सीक्वेंस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कई बार पेपर में पूछ लेता है बाउंडेड सीक्वेंस क्या होती है, ठीक है। तो बाउंडेड सीक्वेंस में भी 2 पार्ट आते हैं, एक होता है बाउंडेड अबव, एक आता है बाउंडेड बिलो, ठीक है। एक आता है बाउंडेड अबव, एक आता है बाउंडेड बिलो, ठीक है, ठीक है। इसमें 2 पार्ट आते हैं, एक बाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो, ठीक है। तो ऐसी सीक्वेंस जो कि बाउंडेड अबव ही है और बाउंडेड बिलो भी है, उसको हम बोलेंगे बाउंडेड सीक्वेंस। मतलब बाउंडेड सीक्वेंस एक ऐसी सीक्वेंस होगी जो बाउंडेड अबव भी होगी और बाउंडेड बिलो भी होगी। अगर कोई सीक्वेंस ऐसी है जो बाउंडेड अबव है और बाउंडेड बिलो नहीं है तो वो बाउंडेड नहीं होगी। मतलब बाउंडेड होने के लिए दोनों होना चाहिए। पहले हम कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं, बाउंडेड अबव के बारे में, ठीक है। बाउंडेड अबव क्या है? बाउंडेड अबव एक ऐसी सीक्वेंस है जिसमें हम जो है अपर बाउंड को लेकर चलेंगे। अपर बाउंड मतलब एक ऐसी वैल्यू आएगी सीक्वेंस की जिसमें एक m कोई नंबर होगा जो कि कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। वो बड़ा होगा, सबसे बड़ा, मतलब उससे छोटा कोई नहीं होगा सीक्वेंस में। सीक्वेंस में उससे छोटा या उससे बराबर नंबर होगा, उससे छोटा कोई नहीं हो सकता। अब का मतलब बड़ा नंबर चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं, ऐसे समझ में नहीं है, ठीक है। ये लिखने का तरीका हम कैसे लिखेंगे, इफ़ m बिलोंग्स टू r, मतलब m कोई रियल नंबर है, ठीक है। इस तरीके से कि सीक्वेंस an इज लेस देन, ये कंडीशन याद रखनी, इज लेस देन इक्वल टू m, मतलब जो सीक्वेंस होगी लेस देन इक्वल टू m होगी। बोलने का मतलब है कि m जो है हमेशा बड़ा होगा, जो भी हमारी नंबर आएगा ना वो हमेशा बड़ा होगा। तो यहाँ पे m को क्या बोलेंगे, अपर बाउंड, मतलब सबसे बड़ा नंबर, ठीक है। एग्जाम्पल समझते हैं, मान लेते कोई सीक्वेंस देकर रखी है 1/n, एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। इसमें हम जो है इसकी नंबर लाइन पे भी शो कर रहे हैं, हम नंबर लाइन से अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो नंबर लाइन पे हमने इसकी वैल्यूज़ पहले सीक्वेंस निकाली, 1 की वैल्यू पुट करी तो 1 आया, 2 पुट करा n की वैल्यू तो 1/2 आया, 3 पुट करा तो 1/3 आया, 4 पुट करा तो 1/4 आया। तो नंबर लाइन में हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो नंबर लाइन में हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे अपर बाउंड बोलने का मतलब 1 से छोटा कोई, 1 से बड़ा कोई भी नंबर नहीं है। सबसे बड़ा नंबर क्या है यहाँ पे, 1, तो 1 क्या हो जाएगा, इसके लिए m हो जाएगा। मतलब m जो हम पेपर में लिखेंगे, देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट 1, ठीक है, विच इज़ अपर बाउंड ऑफ दिस सीक्वेंस। मतलब इस सीक्वेंस का अपर बाउंड क्या होगा, 1 होगा। क्यों होगा 1 अपर बाउंड, क्योंकि 1 जो है वो सीक्वेंस से क्या है, बड़ा है। सीक्वेंस में जितने भी एलिमेंट हैं उनमें 1 क्या होगा, बड़ा होगा। ये ग्रेटर देन का साइन ये दिखा रहा है कि m की वैल्यू बड़ी होगी, मतलब m जो है सबसे बड़ा नंबर होगा, इससे बड़ा नंबर कोई भी नहीं होगा। समझ में आ रही है ना मेरी बात? अगर कुछ समझ में नहीं आएगा तो कल फिर से मैं आऊँगा तेरे पास, वहाँ से सारे कंसेप्ट अच्छे ढंग से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो सिंपल शब्दों में बोला है कि 1 जो है वो अपर बाउंड होगा क्योंकि 1 सबसे बड़ा नंबर है। उसके बाद सेकंड एग्जांपल लेकर चलते हैं। इसका मतलब ये क्या हो गया, बाउंडेड अबव हो गया क्योंकि इसका अपर बाउंड के 1 है, ठीक है। उसके बाद सेकंड सीक्वेंस लेकर चलते हैं। सेकंड सीक्वेंस लेकर के -1 रेज़ टू द पावर n, मतलब n की वैल्यू जब 1 पुट करेंगे तो -1 आएगा, n की वैल्यू जब 2 पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 1 आएगा। m की वैल्यू -1 रेज़ टू द पावर 3 मतलब -1। इस तरह से अल्टरनेट वैल्यूज आती जाएंगी। मतलब सिर्फ 2 ही नंबर हैं सीक्वेंस में जिनको हम नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं, एक -1 और 1, -1 और 1, ठीक है, -1 और 1। अब इसमें अपर बाउंड कौन सा होगा, अपर बाउंड मतलब सबसे बड़ा, सीक्वेंस में जो सबसे बड़ा नंबर है। सीक्वेंस में देखो कौन सा सबसे बड़ा नंबर है, सिर्फ 1 और -1 ही तो है। इसका मतलब 1 जो है सबसे बड़ा नंबर है, इसका मतलब यहाँ पे 1 जो है इसका अपर बाउंड हो जाएगा और ये कैसी सीक्वेंस हो जाएगी, बाउंडेड सीक्वेंस, अपर बाउंडेड सीक्वेंस हो जाएगी, बाउंडेड अबव सीक्वेंस हो जाएगी। बाउंडेड सीक्वेंस में बाद में बात करेंगे, हमें बात करनी बाउंडेड अबव सीक्वेंस है। ये कैसी सीक्वेंस है, बाउंडेड अबव, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, बाउंडेड अबव के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट है थर्ड एग्जाम्पल है, इसमें नेचुरल नंबर लेकर चले हैं, an इज इक्वल टू n, मतलब n की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 आएगा, 2 पुट करेंगे 2 आएगा, 3 पुट करेंगे 3, 4 5, इसी तरह से 100 तक भी जाएगी। हमें नहीं पता कहाँ तक जाएगी, तो इसका मतलब इसका अपर बाउंड क्या होगा, इस सीक्वेंस का अपर बाउंड क्या होगा। इसमें यहाँ पे तो सारे नेचुरल नंबर सारे, इसमें सबसे छोटा नंबर क्या है 1, पर हमें चाहिए सबसे बड़ा नंबर। सबसे बड़ा नंबर कहाँ है, कहाँ है, दिख रहा है,
हमें नहीं पता है, इनफाइनाइट सीरीज बन रही है, ठीक है ना, हमें नहीं पता। इसका मतलब देयर नॉट एग्जिस्ट, ये सिंबल जो है देयर एग्जिस्ट का सिंबल होता है। इसका मतलब देयर नॉट एग्जिस्ट एनी एम, यहाँ पे कोई भी एम एग्जिस्ट नहीं कर रहा है जिसके जिसकी लिए ये कंडीशन फॉलो हो रही है। कंडीशन यहाँ पे फॉलो नहीं हो रही क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर हमें नहीं मिल पा रहा। क्यों नहीं मिल पा रहा? क्योंकि ये नेचुरल नंबर का सेट है और नेचुरल नंबर के सेट में कोई भी मतलब हम इसकी वैल्यूज पुट करते जाएंगे, आंसर आता जाएगा, पर बड़ा नंबर हमें पता नहीं लगेगा क्योंकि ये इन्फिनिटी तक जाएगा और इन्फिनिटी में हमें नहीं पता कौन सा नंबर यहाँ पे आएगा। हमें तो एक कांस्टेंट नंबर चाहिए सीक्वेंस को डिफाइन करने के लिए। इसका मतलब ये बाउंडेड अबव सीक्वेंस नहीं है। दिस सीक्वेंस इज नॉट बाउंडेड अबव सीक्वेंस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बड़ा नंबर हमें नहीं मिल रहा है, सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे नहीं मिल रहा। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है यहाँ पे -n। इसमें सीक्वेंस पुट करेंगे वैल्यूज, ठीक है। यहाँ पे -1 पुट करेंगे, -2 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे, इस तरह से पुट करते चलेंगे। 100 पे आए एक टाइम आएगा जब 100 पुट करेंगे, एक टाइम आएगा 1000 पुट, चलता रहेगा, ये भी चलता रहेगा। पर इसमें हमें चाहिए सबसे बड़ा नंबर। हम जानते हैं नेगेटिव नंबर्स के केस में, एक बात मेरी ध्यान से सुना, नेगेटिव नंबर्स के केस में जो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर कौन है, यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर कौन है, यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर है -1, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव नंबर्स के केस में क्या होता है, नेगेटिव नंबर के केस में जो नॉर्मल मैथमेटिक्स में जो छोटा नंबर होता है वही बड़ा नंबर होता है। -1 यहाँ पे क्या है, सबसे बड़ा। इसका मतलब -1 एग्जिस्ट, जितनी भी सीक्वेंस है उसमें -1 एक ऐसा नंबर है जो इसका अपर बाउंड है, इसका अपर बाउंड है, इसलिए ये बाउंडेड अबव सीक्वेंस है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे m की वैल्यू क्या है, -1, ये कंडीशन लिख दी हमने, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है -1 रेज टू द पावर n अपॉन m। ये नेक्स्ट एग्जांपल है, इसको ढंग से समझना जरा, ठीक है। यहाँ पे जब हमने n की वैल्यू 1 पुट करी तो -1 आया, n की वैल्यू जब 2 पुट करी तो हमारे पास 1/2 आया, ठीक है। ये जो जहाँ पे नंबर लाइन में शो किया है। फिर n की वैल्यू 3 पुट करी तो -1/3 आया। फिर n की वैल्यू जब हमने 4 पुट करी तो 1/4 आया। इन सबको हमने नंबर लाइन पे शो कर दिया, ठीक है। नंबर लाइन पे शो करने के बाद हमें ये यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी देखने को मिली कि यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर कौन है सीक्वेंस में। आपको सबसे बड़ा नंबर कौन दिख रहा है यहाँ पे, देखो जरा कौन सा है सबसे बड़ा नंबर। यहाँ पे माइनस वाली चीज़ें तो हमेशा छोटी होती हैं पॉजिटिव नंबर से, ठीक है। इसका मतलब 1/2 और 1/4। 1/2 और 1/4 का मतलब है कि 1/2 सबसे बड़ा है। क्यों है सबसे बड़ा? क्योंकि आधा बड़ा होता है, ना कि आधे का आधा, मतलब आधे का आधा होता है 1/4 हिस्सा। 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो वो बड़ा होगा, हाफ बड़ा है, ठीक है ना, हाफ बड़ा है। तो ये क्या हो जाएगी, बाउंडेड अबव सीक्वेंस हो जाएगी, क्योंकि इसका अपर बाउंड क्या है, इसका अपर बाउंड है 1/2, ठीक है। तो ये आता है हमारा बाउंडेड अबव सीक्वेंस, ठीक है। ये हमने सीखा बाउंडेड अबव सीक्वेंस, ठीक है। बाउंडेड अबव सीक्वेंस की कंडीशन याद रखनी है, पेपर में कुछ नहीं लिखना। पेपर में अगर बाई चांस डेफिनेशन पूछ ली तो लिखना ये सीक्वेंस इज कॉल्ड बाउंडेड अबव सीक्वेंस इफ अगर कोई m रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है इस तरीके से कि उसकी कंडीशन, सीक्वेंस की कंडीशन जो है वो m से छोटी है, मतलब m जो है वो बड़ा होना चाहिए, m जो है वो सीक्वेंस के बराबर होना चाहिए, जिसमें n जो है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे m जो है वो इसका अपर बाउंड होगा, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये बाउंडेड अबव सीक्वेंस है, ठीक है। बाउंडेड अबव सीक्वेंस में कुछ नहीं लिखना, बस ये सिंपल यही कंडीशन लिख देनी, an इज लेस देन इक्वल टू m फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, ठीक है। ये कंसेप्ट लिखना, ठीक है। तो ये आता है बाउंडेड अबव सीक्वेंस। ये इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि पेपर में आ जाता है 2 नंबर में, ठीक है। और कई बार इसमें एग्जांपल्स भी पूछ लिए जाते हैं और साथ में इस पे बेस्ड आगे हम क्वेश्चंस भी करेंगे।